स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? माय नेम इज हिमानी एंड मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड ज्योग्राफी में आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। जाहिर सी बात है कि हमने वर्ल्ड के बारे में जाना तो अपनी कंट्री के बारे में जानना भी इट्स आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस and of course it's a big responsibility for me also to tell you about India. So without any further delay, let's get started. And here is the chapter C. What's the name of the chapter? Our country India. Okay, और इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, ठीक है? बट बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। ओके, so why is there time difference between the length of the day and night in Kanyakumari and Kashmir? Do you know the answer? अभी तक हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं, you should definitely know the answer, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर दो जगह पे ऑलरेडी छिपा हुआ था जो हमने प्रीवियसली कवर किए। When we talked about the time zones, right? And also when we talked about the latitudes and longitudes and we talked about the earth revolution and rotation, ठीक है? But still in this session also we will try to know the answer, all right? Here comes another question. If we divide the world into eastern and western hemisphere, okay, which hemisphere would India belong to? अभी तक आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, बट स्टिल लेट मी गिव यू द आंसर हियर। हमने ये ग्लोब था, इस ग्लोब में 3 लाइंस होती थी, ठीक है? लाइक इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? इंडिया कहां पर आता है बेटा? इंडिया लाइक करता है लाइक यहाँ, लाइक जो हाफ ऑफ दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो इससे थोड़ी सी क्या होके जाती है, इंडिया के 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है? तो फिर हमने बात की थी एक प्राइम मेरिडियन के बारे में, ठीक है? ये प्राइम मेरिडियन थी। तो अब देखो, जो इक्वेटर थी ये तो इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही थी, और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये इंडिया को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देगा, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है? तो इंडिया ईस्ट में पड़ा कि वेस्ट में पड़ा बेटा? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है? तो अगर हमने लाइक वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया हेमिस्फीयर्स में, तो इंडिया विल बी इन दिस हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न वन, राइट? और अगर वो पूछे कि लाइक अगर वो नॉर्थ और साउथ के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछेगा तो इंडिया बेटा पड़ेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानने के लिए मिलेगी, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है? India is one of the most important countries in the continent of Asia. My question to you is, how many countries are there in Asian continent? Do you know the answer? If you don't know the answer, you can try searching the answer, okay? The answer is very easy, by the way. Okay, so it is the country of vast geographical expanses, okay? It is bounded by Great Himalayas in north and Arabian Sea in west, ठीक है? The Bay of Bengal in east and Indian Ocean in south, ठीक है? And it is seventh largest country in the world. इसके लिए तो आपको क्या जरूरी है? आपको जरूरी है कि आप इंडिया का मैप साथ में लेकर बैठिए, ताकि आप समझ पाए कि जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ में हिमालयन रेंजेस की, तो आप एक बार उसको देख लें कि भाई देखो इसी तरह से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है? तो नॉर्थ में वो बात कर रहा है किसकी? हिमालयाज की, ठीक है? देन इंडिया, अगर हम इस तरह से इंडिया की शेप मान लें, ये गुजरात हो गया और ये साउथ में हम आ गए और फिर हम ये ऐसे उड़ीसा की तरफ चले गए, ये म्यांमार आ गया, फिर हमने ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन को, एक सेकेंड, इस तरह से अगर हम मान लें, रफ, इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, ओके?
सो अगर हम इस तरह से मान लें और ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को मिलाते हुए, तो अब देखते जाओ फटाफट। वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन है, अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है, इतनी सी बात बता रहा है। एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, अब हम देखेंगे इसकी भाई लोकेशन कहां पर रही है, ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट फटाफट से। इंडिया इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया में ये पड़ता है साउथ में, ठीक है। इट लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट, यहाँ पे हमने बात करी थी। ये पूरी तरह से कितना है, किसमें पड़ रहा है, देखो नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, ओके। चलिए, एंड देन इट लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर, वी टॉक्ड अबाउट इट। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं बेटा, यहां देखो हमारी 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, ठीक है, दे लाइज इन नॉर्थ, ठीक है, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, पाकिस्तान लाइज इन द वेस्ट एंड श्रीलंका इन साउथ, ठीक है। so separated by narrow stretch of power, पाक स्ट्रेट, ठीक है, बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब ये जो यहाँ है ना, यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु वाला रीजन आ गया, इसके नीचे यहाँ पे कौन है, श्रीलंका है। तो यहां से ये जो जा रही है ये स्ट्रेट, जो BOB यानी बे ऑफ बंगाल को के जो वाटर को किससे जोड़ देगी, अरेबियन सी से, ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है। और यहीं पे एक इसके पास में गल्फ होती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर यहां देखेंगे आप, मैप में ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। ओके, द अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, in the east of Indian Ocean to the south, hence the southern half of India is peninsula, ठीक है। चलिए, तो इंडिया का जो सदर्न रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ पेनिनसुला। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में सबसे, देखो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं बेटा, हमारे पास है 28 स्टेट्स। हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे पास है 8 यूनियन टेरिटरीज। हालांकि पहले द नंबर वाज 29, बट नाउ जम्मू एंड कश्मीर उसको क्या बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। तो अब इस हिसाब से तो आपको ये बोलना चाहिए कि भाई अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया तो हमारे पास 9 यूटीज होनी चाहिए। नो, हमारे पास एक्चुअली 9 यूटीज ही थी, पर हमने क्या किया, हमने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो फिर से हमारे पास अब कितनी यूटीज है, 8 यूटीज हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो बड़ा सा हमारा देश है इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है बेटा, राजस्थान है, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट साइज में, ठीक है। अगर वो बोलेगा, हाँ, अब अगर वो पूछेगा कि साइज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, आकृति के आकार के आधार पर, तो हम कहेंगे राजस्थान। लेकिन अगर वो पूछेगा पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तब हम कहेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है इन साइज, ठीक है, द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ठीक है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी, ठीक है। तो आपने वो सॉन्ग जरूर सुना होगा, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, ये उसी कन्याकुमारी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमको यही नहीं, हमको और भी बहुत सारी चीजें अभी जानने के लिए मिलेंगी, नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, अब देखो, लुकिंग एट द इंडियन लाइक पॉलिटिकल मैप, वी सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। यस, हमने बात करी थी कौन कौन से स्टेट से वो होकर गुजरती है, हम एक बार ये देखते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, ठीक है। The east-west extent of the country is about 30 degree of longitude. Okay, this is the reason why there is a difference of almost 2 hours between the easternmost part and the westernmost part of
द कंट्री, टू अवॉइड कंफ्यूजन, सीधी सी बात है, वो क्या कह रहा है, हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या होगा, इंडिया, देखो अगर हम बात करते हैं, यहां से देखना शुरू करो, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज अबाउट 30 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाता है, 30 डिग्रीज के लॉन्गिट्यूड का। तो एक रफ इमेज से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, पार्डन माई बैड ड्रॉइंग बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये क्या है, ये हम मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, मान लो यार थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हम यहाँ से ऐसे गए, फिर हम इस तरह से गए, ठीक है, एंड देन दिस, ओके, एंड दिस, आई जस्ट होप मैंने इतना भी बुरा ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई से नॉर्थ ईस्ट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से लाइक स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए इंडिया है, तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स में जब डिफरेंस आता है ना बेटा, हम लॉन्गिट्यूड्स इनको ही तो बोलते हैं, ये जो इस तरह से लाइंस जा रही थी ग्लोब में, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसमें ठीक ठाक गैप आ जाता है, मान लीजिए कितना गैप आ रहा है, देखो, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज अबाउट 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसमें लगभग 30 डिग्री का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, 30 लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है, 30 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड का। दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो हमने क्या किया, हमने, आपको याद होगा एक स्टैंडर्ड जो मेरिडियन थी वो कंसीडर करी थी, राइट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, इसको हमने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। कहां पे पड़ती है ये, यहां देखो आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ठीक है, यहां से जा रही है ये लाइन, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, ताकि पूरे देश के अंदर जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट किया जा सके, और नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, लाइक सॉरी, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, किसी को भी क्या ना हो, टाइम का कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसे ना हो भाई यहां पे टाइम आगे चल रहा है, यहां पे टाइम पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने किसको माना, मिर्जापुर। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है भाई, प्रयागराज में। प्रयागराज कहां पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, देखो यहां आई आपकी ये ढेर सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो जो ये हमने 82 एंड 30 डिग्री, राइट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन मानी है प्रयागराज में, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। As IST meridian lies 82 and 30 minutes east of Greenwich meridian, its standard time is exactly 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich. हम 5.5 घंटे क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं ग्रीनविच से, ठीक है। चलिए, तो here comes some factual information जिसको याद रखना आपके लिए कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है ये तो हमको पता होना ही चाहिए, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। एंड देन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो 8 डिग्री एंड 4 मिनट टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट। आप इसको ग्लोब पर एक बार देखिएगा कि 8 डिग्री एंड 4 मिनट एंड 37 डिग्री एंड 6 मिनट किस जगह पर ये इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाएगा। सेम इज द केस विद लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे 68.7 से लेकर 97.25, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, इट्स काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू, आपको इंडिया को ग्लोब में फाइंड आउट करना है कि किस लैटिट्यूड पर और किस लॉन्गिट्यूड पर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई जा रही है, so that you can have idea about it. And here comes some more information, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, 8 हैं। स्टेट्स कितने हैं, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड देन नेशनल कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज, शेयरिंग लैंड फ्रंटियर, ये देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी शेयरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इनको भी आप मैप में एक बार लाइक सर्च करके देख सकते हैं। इनफैक्ट आप इन्हें मार्क में लाइक मैप में मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, एंड देन कम्स नेबर्स इन द इंडियन ओशन, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये हमारे नेबर्स हैं कहाँ पे, इंडियन ओशन के अंदर। कभी कभी बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि मालदीव क्या है, मालदीव इंडिया का ही पार्ट है। नहीं, इंडिया का पार्ट नहीं है, मालदीव हमारी नेबरिंग कंट्री है। कौन सी, किस तरह से, जो इंडियन ओशन में लाइक सिचुएटेड है, ठीक है। अब दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है, जो इंडिया का क्या है, अपना आइलैंड है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेबर्स, ठीक है। यू हैव टू नो हु योर नेबर्स आर, आपको अपने पड़ोसी, आपको पता होना चाहिए कि कौन है, कैसे हैं, ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हमारे नेबर्स जो इंडिया के नॉर्थ रीजन में, देखते जाओ फटाफट, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, साथ के साथ मार्क करते चलते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान। एंड टू द ईस्ट, देखो नॉर्थ में तो है चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। ईस्ट में देखेंगे बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब आप कहोगे भाई अफगानिस्तान का है, हमको तो पाकिस्तान ही दिखता है। नहीं बेटा, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी आप देखोगे ध्यान से तो इंडिया से क्या करता है, टच करता है, ठीक है। ओके, in the such separated from India by Pak Strait lies the island country of Sri Lanka, ठीक है। To the south of Lakshadweep lies Maldives, ठीक है। Not far from Andaman and Nicobar Island lies our closest Southeast Asian neighbors, Indonesia, Malaysia and Thailand। देखो, अगर आप ऐसे याद करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपको इसको याद रखने में प्रॉब्लम आए, लेकिन एक बहुत ही इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि आप इन कंट्रीज को एक बार मैप में देखिए और एक बार मैप में इनको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है। ओके, तो मैप आपके बैग में नहीं, आपके ब्रेन में होना चाहिए एक्चुअली। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो देखो जरा, हमने इंडिया को कितने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है बेटा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट हिमालयन रेंजेस, ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, देन द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक है, देन कोस्टल प्लेन्स, ओके, एंड देन द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। चलिए, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, देखते हैं नॉर्थ में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। इसमें थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बस ये होगी कि किसकी हाइट कितनी है, और सबको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो टॉप 3 हैं आप उनको जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। द ग्रेट माउंटेन, wait, let me take the pen first and then we will talk. Yes, the great mountain of North India consists of Himalayan and Karakoram ranges, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज ग्रेट हिमालयन रेंजेस की, जब हम ग्रेट माउंटेन्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हिमालयन एंड कराकोरम रेंजेस की, ठीक है। द हिमालयन रेंज एक्सटेंड बिटवीन रिवर इंडस ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ऑन ईस्ट, ठीक है। देख रहे हो उसका कितना कितना वाइड एरिया में ये रेंजेस जा रही हैं। हिमालयन रेंज कहां तक जाती है, इट एक्सटेंड बिटवीन रिवर इंडस, ठीक है। इंडस मतलब आप देखोगे पाकिस्तान वाले रीजन से जाते जाते नेपाल, भूटान, ये सब जगह से होते हुए कहां पे जाएगी, ब्रह्मपुत्र, असम वाले रीजन में जो है, ठीक है। लाइक एक बड़े एरिया को ये कवर कर रहा है, हमको इतना समझना है, ठीक है। तो रिवर ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट, ठीक है। It has nearly 2500 kilometers of length, while its breadth varies from 150 kilometers to 450 kilometers. तो जाहिर सी बात है कि जब ये ईस्टवर्ड जो है मूव कर रहे हैं हम, तो वहां पे क्या होती जाएगी, ब्रेथ जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड मूव कर रहे होंगे तो इट विल बी like more than this 150 kilometers. Okay, the Himalayas are young fold mountains, ठीक है, and they like firstly consist of the sedimentary rocks, ठीक है।
इसमें आपको क्या, देखो पहली बात तो हमें याद रखना है हिमालयस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सी रॉक्स की बात हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। सम ऑफ द माउंटेन पीक्स एक्सीड 8000 मीटर्स ऑफ द हाइट, ठीक है। इनफैक्ट हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड विद माउंट एवरेस्ट एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। हिमालयस की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8848.86 मीटर्स, ठीक है। इसकी हाइट अगर आप याद नहीं भी रख पाते हैं, आपको ये जरूर याद रखना है टॉप 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स कौन कौन से हैं। दी अदर हाई पीक्स आर माउंट कंचनजंगा, देन नंगा पर्वत एंड देन मकालू, माउंट मकालू, ठीक है। देन धौलागिरी, देन नंदा देवी एंड देन नामचा बरवा। यदि आप इनकी जो हाइट है उसको याद रख पाते हैं दैट्स वेल एंड गुड। यदि नहीं रख पाते हैं आप उनके आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट कितना है, 8000 है, 7000 है, कितना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। देखो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलने की बात करते हैं तो हिमालयस में कितने तरह की, 3 तरह की आपको पैरेलल रेंजेस देखने के लिए मिलती हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी होंगी इसके बारे में हम फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। द ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस, ठीक है। देन लेसर हिमालयस और द मिडिल हिमालयस, ठीक है। एंड देन द आउटर हिमालयस, ठीक है। वन आफ्टर द अदर जानना शुरू करते हैं इनके बारे में, ठीक है। दीज आर द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन सिस्टम। हिमालयन सिस्टम की हाईएस्ट रेंज कौन सी होंगी बेटा, द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इनर हिमालयस, ठीक है। दिस रेंज इज लार्जली स्नो कवर्ड। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, बर्फ जमी हुई है यहाँ पे ज्यादातर एरिया में, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑफन रेफर टू एज हिमाद्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। हिम इटसेल्फ मींस स्नो, ठीक है। इट्स एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 6000 meters, okay. And then almost all the important mountain peaks are located in this range, ठीक है। This is the northernmost range of Himalayas, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। ये कौन सी रेंजेस हैं, ये वो रेंजेस हैं जो ग्रेटर हिमालय के नीचे आ रही हैं, ठीक है, यानी कि उसके साउथ में आ रही हैं, ठीक है। तो और इसके ऑल्टीट्यूड की जब आप बात करोगे बेटा 3000 मीटर टू 4500 मीटर्स तक का इसका ऑल्टीट्यूड आप देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये रहा, यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द हिमालयस हैव some beautiful valleys like कश्मीर वैली, काठमांडू वैली आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, एंड इट ऑल्सो हैव सम ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस लाइक डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। आई होप हमने इसमें से ज्यादातर हिल स्टेशंस विजिट किए होंगे, राइट, ओके। द आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस ये होंगे और भी ज्यादा साउथ में, किसके, जो लास्ट हमने देखे थे लेसर हिमालय के, यानी कि ये सदर्न मोस्ट है, ये सबसे नीचे आने वाली माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, शिवालिक भी बोलेंगे। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक रेंज, ठीक है। एंड इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है। इट्स हाइट वेरीज 900 to 1200 मीटर्स। अब देखो इसकी हाइट तो वेरी कर ही रही है, इसके बारे में एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि these ranges are narrow and discontinuous. They are well developed only in western Himalayas, okay. तो ये सिर्फ वेस्टर्न हिमालयाज में क्या है, वेल डेवलप्ड है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे, पूर्वांचल, ठीक है, जब वो नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा होगा, या फिर हम उसको बोल देते हैं ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। देयर एवरेज एलिवेशन इज अराउंड 3000 मीटर्स। दे आर नोन एज पटकई एंड नागा हिल्स, ठीक है, इन नॉर्थ, ओके।
इन मेघालय दे आर नोन एज गारो, खासी एंड जयंतिया। ये तीनों नाम जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेने हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ठीक है, कहां पे मिलेंगी आपको? मेघालय में मिलेंगी। ऑल राइट, वाइल इन द साउथ दे आर नोन एज लुशाई एंड मिजो हिल्स। ठीक है, द कराकोरम रेंजेस एंटर्स इन इंडिया इन कहां पे? नॉर्थ कश्मीर के अंदर एंड मूव्स ईस्टवर्ड इनटू तिब्बत। देखो वो बता रहे हैं कि कहां से आएंगी ये? नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर से फिर ये कहां लाइक मूव करेंगी? इधर तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, ओके, वेयर इट इज नोन एज कैलाश रेंज। ठीक है, वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं? कैलाश रेंज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द प्लेट्यू ऑफ अक्साई चीन and it has lofty mountain includes like Mount K2, Mount Godwin Austen, ठीक है, which is the second highest peak in the world after Mount Everest. ये here comes the important information, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, okay, now let's move on to here. We were talking about this, which is the second largest. We already have talked about it. The Siachen is important glacier here. Okay, the Ladakh and Jaskar ranges lies to the south of Karakoram. ठीक है, मीन्स पहले आपकी कराकोरम रेंजेस, लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस, तो ये इस तरह से उसके साउथ में क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं। ओके, ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर इंडस एज इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए ये चीजें आप बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे यदि आप इनको एक बार लाइक जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, आप इंडिया का मैप साथ लेकर बैठिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आई सजेस्ट आप एक एटलस अपने साथ जरूर रखिए। ओके, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, सीधी सी बात है, प्लेन्स है फर्टाइल होंगे। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? They have been formed by alluvial deposits of the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. Tributaries वो नदियां होती हैं जो मेन रिवर स्ट्रीम को क्या कर रही होती है? उससे कनेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, the northern Indian plains lies to the south of the Himalayas. ठीक है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं यानी उत्तरी जो क्या है इंडियन प्लेन्स, ठीक है, वो कहां से कहां तक? लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के साउथ से ये क्या करते हैं? हो जाते हैं स्टार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल लाइक you will talk about, if you talk about Punjab, if you talk about Maharashtra, if you talk about what we call Madhya Pradesh, and there are so many like Bihar and like Chhattisgarh, Jharkhand, we call these places as like plains. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? देखते जाओ, they are generally level and flat. ठीक है, the northern plains are among the largest plains in the world. जो northern plains हैं ये क्या है? largest हैं। ठीक है, in the world. Also called as Indo-Gangetic plains. इसको हम क्या कहते हैं? Indo-Gangetic plains भी कहते हैं। ठीक है, some people calls it Indo-Gangetic plains. That is also the right pronunciation for it. ठीक है, okay. These plains are very fertile. अब ये इतने fertile क्यों है भाई? Because of alluvium deposits. नदियों ने क्या लाके कर दिया है? Alluvial deposits जो हैं, it should be alluvial deposits. ठीक है, these plains provide fertile land for cultivation. ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलती है? कृषि के योग्य जमीन मिलती है इन प्लेन एरियाज में। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू दिस अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड इन दीज प्लेन्स ओनली। यस, तो जहां पे एग्रीकल्चर होगा वहां पे क्या होगा? वहां पे जहां पे कृषि उत्पाद अच्छे होंगे, नदियां होंगी, सीधी सी बात है। ज्यादा हमने हिस्ट्री में भी इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, तो जहां पे हमको रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होंगे, पॉपुलेशन वहीं ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। एंड दिस इज द रीजन। आप देखेंगे, आप देखो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, राइट? व्हाट कैन बी द रीजन? इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ दिस। ओके, चलिए, सो अब बात कर लेते हैं। दीज प्लेन्स कंप्राइज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दे आर एज फॉलो। इन ये प्लेन्स जो हैं तो हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। पंजाब हरियाणा प्लेन्स,
द गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड वेस्टर्न डेजर्ट्स, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में कौन आ जाएगा? पेनिनसुलर आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, हिमालयन रेंजेस के साउथ में लाइक प्लेन्स वाला एरिया, और फिर उस प्लेन्स वाले एरिया के साउथ में पेनिनसुला, राइट, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इसके कैसे हैं? इसके टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, तो इट शुड नॉट बी TO2 बट इट शुड बी TWO2, ठीक है। द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मालवा प्लेट्यू नाउ, फटाफट से बात कर लेते हैं। द मालवा प्लेट्यू, the northern part of the peninsular plateau bounded by Aravalli ranges in the west and Vindhya and Satpura ranges in the south is called Malwa plateau। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी वो मालवा की बात करेगा तो हमको किन किन जगहों के नाम याद रखने हैं, ये जो हमको यहाँ हाईलाइटेड पार्ट्स दिया हुआ है, राइट। तो वी हैव टू remember just these three names, ठीक है। Aravalli ranges in the west and the Vindhya and Satpura ranges in the south, it is called Malwa plateau, that's all, बहुत ही simple। और अगर आप इसको एक बार मैप में देख लेंगे it will become easiest for you, yeah, I'm telling you, that's a fact, right? Okay, now let's talk about Deccan plateau। So the Deccan plateau lies to the south of the Vindhya and Satpura ranges। सतपुड़ा और विंध्या के साउथ में कौन है? डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय हिल्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। द वेस्टर्न ऑफ हिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। ये वाली जो देखो, जब हम ये फॉर एग्जांपल ये आपका साउथ वाला रीजन है, ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस ऐसे 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 आ रही हैं, तो हम बोल देते हैं क्या? वेस्टर्न घाट। और ये यहाँ से ऊबड़ खाबड़ मतलब फ्लो में नहीं होती जो यहाँ इस तरफ हिल्स, इसको हम कहते थे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए, तो वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये वाली जो रेंजेस हैं वेस्ट कोस्ट की तरफ, इनको हम कहेंगे वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट कोस्ट पे हो जाएंगी तो हम उसको कहेंगे ईस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स को हम क्या भी कह रहे थे? सह्याद्री भी कह रहे थे। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है बेटा? सतमाला, नीलगिरी, ठीक है, एंड देन अन्नामलाई, देन कार्डमम हिल्स, ठीक है। द ईस्टर्न हिल्स लाइंग अलोंग द ईस्ट कोस्टल प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। इसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, द लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, और वी कॉल इट दक्षिण गंगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डेक्कन प्लेट्यू की कौन सी ऐसी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से बुलाया जाता है। तो दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है बेटा? गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइक गंगा ऑफ साउथ, सो वी कॉल इट Dakshin means south and Ganga means Ganga, right? The other major river flowing into the Bay of Bengal are Mahanadi, Krishna and Kaveri. Why is it asking Bay of Bengal and not asking like Arabian Sea? चलो, I have a question for you. कौन सी दो रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में नहीं फ्लो होती हैं, जो जाके गिरती हैं अरेबियन सी में? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर इट, ओके। तो चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट द एरिया दैट फॉर्म माउथ ऑफ रिवर विच इज अ ट्राइंगुलर शेप, एक लाइक डेल्टा जो बनता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में the Ganga Brahmaputra delta is the largest delta in the world, also called as Sundarban delta, ठीक है। चलिए, the coastal plains, let's talk about coastal plains। the plateau, देखो coastal plain क्या होता है? जहां लाइक जो ये समुद्र से, okay, let me just give you a clue of this। ये जहां पे भी हमारी कोस्टल लाइन है, ये हमने बात करी थी ना अभी साउथ इंडिया की, तो ये जो इस तरह से
यहाँ पे क्या है, ये सारा लाइक अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा। नाउ आई हैव टू डिलीट इट बिकॉज आई want you to understand from the slide as well, ठीक है। तो let me just clear it first and then we are good to go. Okay, let's do it now. The plateau of peninsular India, right, is flanked by two coastal stripes of flatland, one of the east and other of the west side, ठीक है। The plain of the west, yes, coast stretches from Gulf of Kutch, कहां पे पड़ेगी, गुजरात के पास में पड़ेगी बच्चे, ठीक है, टू कन्याकुमारी। इट इज नोवेयर more than 65 kilometers in width, okay. It has lagoons, ठीक है, salt lakes and then backwater along the coast of Kerala, ठीक है। My question to you is where is Kerala? ये देखो, ये अगर साउथ इंडिया है तो यहाँ पे आपको केरला देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। The good soil of the coastal strip is made up of eroded material, ठीक है, अपर्दित जो मटेरियल है, brought down by the swift and short rivers that flow from western घाट, जो वेस्टर्न घाट से आ रही है रिवर्स, उन्होंने जो इरोजन किया है उससे क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक जो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं वो लेकर आती हैं इस तरह के इरोडेड मटेरियल को, ठीक है। देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दौरान लेकर आती हैं, सीधी सी बात है। फॉर द रेस्ट द कोस्ट इज रॉकी एंड फ्रिंज्ड with sand and so there are very few places fit for harbors, ठीक है। There are however many inlets in which like make good natural harbors in Mumbai, Goa, Kandla and Kochi। तो अगर आपसे पूछ ले कि which places are good for harbors, हम कहेंगे मुंबई, गोवा, कांडला एंड कोची, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। The plain of east coast is border that of the west coast, ठीक है। You just have to find all these things in your own map, only then you will be able to understand like which river is flowing and which river is going to this Bay of Bengal or Arabian Sea. This is what giving here as well, ठीक है। These are kind of the basic informations that you need to read along with your map, right? चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। द प्लेन ऑफ द ईस्ट कोस्ट इज बॉर्डर देन दैट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। एट सर्टेन प्लेसेस इट इज मोर देन 480 किलोमीटर्स इन विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, मोर देन 480, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो लेस रॉकी एंड सी अलोंग द कोस्ट इज शैलो, ठीक है। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्रॉसिंग the strip of flat land and carry much water especially during the rainy season, ठीक है, and form large deltas। ये रिवर्स क्या बना लेती है, बड़ा डेल्टा बना लेती हैं before they empty their water into the sea, ठीक है। and then what happens, देखो in the places of these rivers डेल्टास द एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जो एल्यूवियल सॉइल है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। कहां पे, ये जो डेल्टा इन रिवर्स ने बना लिया है, वाटर को कहां फ्लो करने से पहले, देखो कोई भी नदी है वो अपना जो जितना भी उसका जो वाटर है वो उसको कहां पे जाके छोड़ देगी, समंदर में छोड़ देगी जाके। तो वहां जाने से पहले नदी क्या बनाएगी, एक डेल्टा बना लेगी। तो ये डेल्टा क्या होगा, एल्यूवियल सॉइल से, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, इसमें फर्टाइल सॉइल आपको मिलती है, ठीक है, देखने के लिए मिलती है, ठीक है। द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग तमिलनाडु स्टेट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको पूछा जा सकता है कोरोमंडल कोस्ट से बिलोंग करता हुआ स्टेट तमिलनाडु, ठीक है। चलिए द आइलैंड ग्रुप्स फटाफट से देखते हैं। 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसका नाम सबसे पहले आता है आपका अंडमान एंड निकोबार एंड देन कम्स लक्षद्वीप, ठीक है। So these islands, सबसे पहले we'll talk about Andaman and Nicobar, ठीक है। These islands are situated in Bay of Bengal and these are basically volcanic islands, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, एंड द सी अराउंड देम हैव प्लेंटी ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है।
अब ये कोरल रीफ्स क्या होती हैं? पॉलिप्स होते हैं भाई, एक बहुत ही टाइनी सी एनिमल्स जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, तो वो क्या है, उनको वो कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है। क्लोज टू द मेन ग्रुप ऑफ द आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ओके, सी इस आइलैंड के जो क्लोज बहुत ज्यादा, कौन सा एक, द ओनली वोल्केनो यहाँ पे आपको मिलता है, एंड इट इरप्टेड रिसेंटली इन लाइक आफ्टर रिमेनिंग क्वाइट फॉर 200 ईयर्स, ठीक है। ऑल राइट, सी मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड। यहाँ पे क्या है, लोग बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो लोगों को, यानी बाहर के लोगों को झेल ही नहीं सकती, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ऑनेस्टली। तो लाइक द प्रिमिटिव पीपल जो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है ना। सो सम ऑफ द ट्राइब्स फाउंड हियर स्टिल वेरी प्रिमिटिव एंड डू नॉट वेलकम विजिटर्स। उनको पसंद नहीं है कि कोई उनके कल्चर में, उनके लाइफस्टाइल में थोड़ी सी भी कोई छेड़छाड़ करे, ठीक है। देन कम्स लक्षद्वीप। ओके, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, ठीक है, दीज ग्रुप्स are in Arabian Sea. These are the part of Lakshadweep, ठीक है। You have to underline these, Lakadevs and Minicoy and Aminidevs, ठीक है, अमिनदेवी। ओके, तो ये किसके पार्ट हैं? आपके लक्षद्वीप के पार्ट हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ कोरल्स, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट कोरल्स, राइट। मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर रिंग शेप्ड एंड आर कॉल्ड अटॉल्स। हम इसको क्या बोलते हैं? अटॉल्स बोलते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हियर आर सेम इज द केस विद लक्षद्वीप एज वेल। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे भी लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जो अगर ट्राइब्स होंगी उनको भी अच्छा नहीं लगता, और पीपल लाइक वहां की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो मतलब बहुत ज्यादा आबादी वहां पे रह पाएगी, ठीक है। दे आर स्मॉलर इन नंबर एंड साइज कंपेयर टू द निकोबार आइलैंड। ये निकोबार आइलैंड से भी क्या है? स्मॉल हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। Let's take a quick review of what we have learned in this chapter. Yes, India is located in southern part of Asia. That's right. The Karakoram range enters in India in the North Kashmir. That's right. Okay. The most of the Andaman and Nicobar Islands are uninhabited. Yes, they are not allowing people to stay there or visit there. ठीक है? ओके, इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, बताइए इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? यस, दैट इज एशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। So you have to circle option number C. Perfect. The standard meridian of India is it 82:30 or is it 28:50? Tell me, is it 64:45? What is it? We actually have talked about it, right? So option number, yes, tell me quickly. 82:30, option number C, that's right. We will circle option number C and we will fill the circle properly. Okay. Then the largest state of India area wise is Rajasthan. एरिया वाइज देखो, इसको याद रखना क्योंकि पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन एरिया की बात करेंगे तब इट्स राजस्थान। The coastal strip along the coast of Tamil Nadu is called, हमने अभी अभी पढ़ा था, कोंकण कोस्ट, राइट। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। yes, and we will make sure our circles are filled properly. Yes, now let's move on to fill in the blanks. Yeah, India is world's dash largest country. Was it 7th largest? Yes, so we will say 7th, और I will repeat it, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है जब वो कहेगा एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सीक्वेंस बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया इज लाइक इन टॉप 4, नो, इंडिया इज ऑन टॉप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रफली डैश इन शेप। बताइए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो शेप में कैसा है, फटाफट से। तो वॉज इट ट्रायंगुलर? यस इट वॉज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रफली, अगर हम उसकी बात करेंगे तो इट इज ट्रायंगुलर, ठीक है। देन द हिमालयन रेंजेस बिटवीन
river dash and dash. River Indus and Brahmaputra. Right? Okay. And I hope rest of the exercise you can do on your own. And I'm just assuming that you have like all the concepts are clear to you, right? So now you must be knowing about India, and this was the last chapter that we covered of geography. So all I can say, all the best for your examinations, and keep learning, keep practicing, and keep revising, because revision is the key. And finally, I'll have to say bye bye.